अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में एक सवाल है कि घरों में जो गैस की मशीन लग जाती है, कंप्रेस मशीन, गैस खींच के ना खाना पकाते हैं। अब पूरी गली में सारे खाने पका रहे हैं और हमारी घर में गैस नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं? हमने भी मशीन लगा ली है, तो हमें उसको नाजायज तो नहीं किया ना काम? सुना है कि ये गैर कानूनी है, नाजायज है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। हमें गैस नहीं मिल रहा, खाना नहीं पक रहा, भूखा मरने से तो रहे, ये तो कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या सही है क्या गलत है? लगाना सही भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है सही लगाना नहीं है, लेकिन लगा लिया है, अब करना चाहिए बताइए? भूखा मरे या शीशा पकाए? और कोई हल नहीं है इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सवाल कर रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, तो गैस खींचने वाली मशीन जो है वो लगाने का क्या हुक्म है? क्या हम लगा सकते हैं? अगर ना लगाएं तो हम तो भूखा मर जाएंगे। जी, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन इस हालत में जा रहा है कि गरीब आदमी गुर्बत की वजह से खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गया है। गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है और ये हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। इनके देखें ना, इनके अखराजात तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं इस गरीब मुल्क में, जिस मुल्क में गैस लोगों तक नहीं पहुंच रही, जिस मुल्क में बिजली लोगों तक नहीं पहुंच रही, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ आवाम से गायब कर दी जाती है। गर्मियों में हमें बिजली की शिद्दत से ज़रूरत होती है तो ये लोड शेडिंग कर देते हैं। इसी तरह सर्दियों में गैस की हमें ज़रूरत होती है तो गैस की ये लोड शेडिंग कर देते हैं। ये रियासत का हक है कि वो आवाम को उनकी सहूलियात दे। क़यामत के दिन इन हुक्मरानों की बहुत सख्त पूछ होगी। अगर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दरियाए नील या दरियाए दजला के किनारे पे को प्यासा कुत्ता भी मर गया, क़यामत के दिन उमर उसका जवाब दे होगा। तो ये लोग जो हैं गुर्बत के मारे, जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं कि क्या करें, भूखे मर जाएं। जी, भूखे आप अल्लाह ना करे कि आप ये फिर सारा अंजाम दें। इस पर जो सवाल आपने फरमाया ना, इस पर कुछ उलमा ने तो ये फतवा दिया है कि ये मशीन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो भी इसके बारे में पूछते हैं, मैं कहता हूं कि जिस हुकूमत ने हमारे हकूक सलब किए हैं उस हकूक को हम ज़बरदस्ती भी छीनने का शरई हक रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह अगर कोई नौकरी की तलाश में जाता है तो नौकरी की तलाश में अपना हक लेने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। तो उलमा ने लिखा है कि अपना हक लेने के लिए जो रिश्वत देना पड़ती है वो रिश्वत के ज़िम्मे में नहीं आती। आप दे सकते हैं, लेने वाला जो है वो गुनाहगार होगा, लेकिन देने वाला जो है अपने हक के लिए वो पैसे दे रहा है वो गुनाहगार नहीं होगा। लिहाजा अपना हक लेने के लिए अगर वो पैसे दे तो शरन जायज़ होगा। इसी तरह अगर आप गैस की कोई मशीन लगाते हैं अपना हक लेने के लिए तो वो शरन जायज़ है, आप लगा सकते हैं। अगर आप गैस की, जिस तरह आपके सवाल में है कि आप अगर ना लगाएं तो क्या करें, भूखे मर जाएं? जी, भूखे तो नहीं मरे, भूखे तो कुरान ने मना किया है, हदीस में मना किया है कि भूखा इस तरह मरने से। शरीयत का तो ये हुक्म है कि अगर भूख से नौबत यहाँ तक आ जाए कि आदमी मरने के पास पहुँच जाए तो उस वक़्त हराम चीज़ भी आप खा सकते हैं, उसकी भी शरीयत ने इजाज़त दी है। तो ये लोग जो हैं, ये हुक्मरान जो हैं, जानबूझकर राया को जानबूझकर पाकिस्तानी लोगों को तंग कर रहे हैं और गैस को बंद कर देते हैं। लोग मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा अगर आप मशीन लगाते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। और मशीन कानूनी तौर पर तो नाजायज़ हो सकती है, लेकिन उसके जब कानूनी तकाज़े आप पूरे कर रहे हैं कि जो भी गैस आएगी वो आपके उस मीटर से होकर जो है आपकी तरफ मुंतकिल होगी, तो बाकायदा तौर पर रीडिंग जो है वो लिखी जाएगी, उसका बिल आएगा आपको। आप जो भी गैस इस दौरान इस्तेमाल करेंगे वो आप नाजायज़ गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको बाकायदा तौर पर आप उसका बिल दे रहे हैं। लिहाजा अपना हक लेने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो शरन इसमें कोई ममानियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।